गांव आज तक। नमस्कार, मैं हूं निशान चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं गांव आज तक। शहर और गांव के बीच नए कनेक्शन का जरिया गांव आज तक। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम गांव के मुद्दों को उठाते हैं, गांव वालों की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं। तो शुरू करते हैं आज तक का शो और देखते हैं आज के शो में क्या है खास। खौफ के निशान किसके हैं? कमरे में मौत के साथ मां बेटे। क्या देखी है ऐसी दुल्हन? उत्तर प्रदेश के गांव में इन दिनों लोग बेहद डरे हुए हैं। वजह है जंगली जानवरों के हमले की। एक के बाद एक कई गांव पर तेंदुए और चीतों ने हमला बोलकर कई लोगों को जख्मी कर दिया है। जालौन का एक गांव में जब खूंखार तेंदुए ने दस्तक दी तो हड़कंप मच गया। लोग तेंदुए से बचने के लिए घरों में कैद हुए तो शिकार की तलाश में तेंदुए ने घर पर धावा बोल दिया। फिर क्या हुआ आप खुद देखें। जरा सोचिए, अगर यह खूंखार तेंदुआ इस वक्त पिंजड़े से आजाद हो जाए तो यहाँ मौजूद लोगों के साथ ये क्या करेगा? पिंजड़े को तोड़ने पर आमादा ये तेंदुआ 18 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा गया है। यूपी के जालौन जिले के गांव गिधौसा में जब इस तेंदुए ने हमला बोला तो हर तरफ दहशत फैल गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। भीड़ को देखकर तेंदुआ और खूंखार हो गया। उसने हमला करके 2 लोगों को घायल भी कर दिया। लेकिन भीड़ ने जब इस तेंदुए को घेरने की कोशिश की तो ये जान बचाने के लिए एक घर में घुस गया। अवगत है कि कल दोपहर में दिन में गिधौसा गांव के एक घर में तेंदुआ घुसा हुआ था। एक और तेंदुए की दहशत से लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। तो वहीं इस तेंदुए को देखने के लिए लोगों का हुजूम भी उमड़ पड़ा। मौके पर पहुंचे वन अधिकारियों ने पहले तो घर से तेंदुए को निकालने की कोशिश की, लेकिन कई नाकाम कोशिशों के बाद कानपुर से टीम बुलाई गई। हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कानपुर जू में हमारे डॉक्टर होते हैं। उनको प्रेस्क्राइब उनको डोज मालूम होती है कितना उनको दिया जाएगा जिससे वो जानवर बेहोश हो सके। उसके बाद एक स्पेशलाइज इसका केज होता है, पिंजड़ा होता है, जिसके अंदर उसको बेहोश करके पिंजड़े में रख दिया जाता है जानवर को, और बाद में इसको सुरक्षित रूप से ले जाके किसी भी चिड़ियाघर में रख दिया जाता है। हम लोगों ने वन विभाग को सूचना दे दी और वन विभाग की टीम भी आ गई। जो वो लोकल स्तर पर जो भी उनके पास साधन होंगे उनको अरेंज कर दी। उन्होंने उसको गांव वालों की मदद से एक कमरे में बंद करा दिया। कानपुर से पिंजड़ा लेकर पहुंची टीम के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि तेंदुआ जिस कमरे में घुसकर बैठा उसमें सामान बहुत था। सामान की वजह से टीम के लोग तेंदुए की सही पोजीशन का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। पर सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही थी कि जिस कमरे में वो बंद था उसमें बहुत सारा सामान था और टाण था, वो छुप के बैठा हुआ था और खोल सकते नहीं थे कमरा। लोकेशन लेने में ही हमें 2-2.5 घंटे करीब लग गए। सही लोकेशन की जानकारी होने के बाद वन विभाग की टीम ने उसे ट्रैक्युलाइज गन से बेहोशी का इंजेक्शन दिया। फिर उसे इस पिंजड़े में बंद कर दिया गया। लेकिन जैसे ही इसे होश आया इसने तूफान खड़ा कर दिया। गुस्से में ये पिंजड़े की दीवार पर हमला करने लगा। वन विभाग के लोग इसे खाने के लिए कुछ देते तो ये उन पर भी हमला बोल देता। कई घंटे बाद इसे लेकर वन विभाग की टीम कानपुर चिड़ियाघर के लिए रवाना हो गई। अलीम सिद्दीकी, जालौन आज तक। जालौन ही नहीं, यूपी के कई जिलों के गांव में इन दिनों लोग तेंदुए के हमले से परेशान हैं। जौनपुर में भी आदमखोर तेंदुए ने आतंक मचा रखा है। रोज किसी न किसी गांव में उसके शिकार की खबरें आ रही हैं। गांव वालों का आरोप है कि सरकार जंगलों का रखरखाव ठीक से नहीं रखवा रही, इसीलिए जंगली जानवर जंगल से निकलकर इंसानी बस्ती पर हमला कर रहे हैं। पिंजड़े में कैद ये आदमखोर तेंदुआ जब तक आजाद था दहशत का दूसरा नाम बना हुआ था। इस आदमखोर ने यूपी के जौनपुर जिले के कई गांवों में आतंक मचा रखा था। शायद ही ये इस पिंजड़े में कभी कैद हो पाता अगर इसने रामपुर डेरवा गांव के एक घर में घुसकर लोगों पर हमला नहीं किया होता।
इस खूंखार तेंदुए के हमले में 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। घर के पीछे गढ़ा है और हम लोग हल्ला करे कि शेर है, हम लोग सोचे कि शेर होगा नहीं। आज शेर निकला, लुक्का रहा झाड़ी में और हमला बोल दिया हमारे ऊपर। हम गिर पड़े, हमको चोट भी मारा उसने। तो हमारा लड़का जा करके डंडा से मारने लगा, तब हमको छोड़कर तब इसके ऊपर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले में जख्मी राजकुमार मौर्य के चेहरे पर आप दहशत साफ देख सकते हैं। तेंदुए ने जब इन पर हमला किया तो इन्हें बचाने के लिए इनका बेटा गणेश उससे भिड़ गया। काट रहा था वही शेर, तो मैं गया धीरे धीरे लाठी लेके, बसौटा पाइप था, पाइप बम्बई पाइप निकला था, वो पाइप से 2-3 पाइप मारा, फिर मेरे ऊपर धावा बोल लिया। गणेश और रामकुमार को जख्मी करने के बाद तेंदुआ गांव में दूसरे शिकार की तलाश पर निकल गया। चश्मदीदों की माने तो रास्ते में उसने एक मोर को अपना शिकार बनाया। इस बीच गांव में हल्ला मच गया। लोग समूह बनाकर आदमखोर तेंदुए को तलाशने लगे। लाठी डंडों और धारदार हथियारों से लैस इन लोगों को देखकर तेंदुआ और खतरनाक हो गया। हमला करने के लिए वो इस घर में घुस गया। घर के अंदर माँ और बेटे फंस गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस घर के अंदर फंसे मां और बेटे को जान की बाजी लगाकर सुरक्षित निकालने में कामयाब हुई। तेंदुए को उसी घर में कैद कर दिया गया। खबर लगते ही जौनपुर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन संसाधनों की कमी के चलते उसने हाथ खड़े कर दिए। नहीं, हमारे अपने पास कोई संसाधन नहीं है, कोई ट्रैंकुलाइजिंग गन वगैरह हम लोगों के पास ये सामाजिक वानिकी वन क्षेत्र है, इसमें ट्रैंकुलाइजिंग गन वगैरह नहीं है हम लोगों के पास। लखनऊ मुख्यालय को खबर लगते ही कानपुर से वन विभाग की टीम भेजी गई। टीम ने घर में कैद तेंदुए को इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। इस दौरान कई घंटे तक घर में बंद तेंदुए को देखने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। भीड़ और तेंदुए को काबू करने में पुलिस और वन विभाग की टीम के पसीने छूट गए। जिसको लेपर्ड बोलते हैं, ये कहीं से टहलते हुए इधर आ गया। यहाँ किसी ने पत्थर वत्थर मारा, उसको रास्ता सा नहीं मिला। खेत और जंगल में डिफरेंस तो जान नहीं पाता है, तो वो इधर की तरफ भाग के आ गया। 1 घंटे का ऑपरेशन कुल था, इससे कम में संभव नहीं है। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कानपुर से आई वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। बेहोश करने के लिए उसे 2 इंजेक्शन भी लगाने पड़े। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। राजकुमार सिंह, जौनपुर, आज तक। जौनपुर और जालौन में तो आदमखोर तेंदुआ पकड़ा गया, लेकिन यूपी के हरदोई में तो अभी भी आदमखोर का खतरा बना हुआ है। आसपास के गांव में लगातार इंसान और पालतू जानवरों को शिकार बना रहा है ये आदमखोर। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया कि आदमखोर तेंदुआ है या फिर चीता। वन विभाग के अधिकारी जमीन पर मिले पंजों के निशान के आधार पर अंधेरे में तीर चला रहे हैं। खौफ के ये निशान जहां तक जा रहे हैं, मन का डर उतना ही बड़ा होता जा रहा है। किसी अनहोनी के अंदेशे से घिरे ये लोग हर पल उस मौत की आहट से डरे हुए हैं जो कुछ ही देर पहले यहां से गुजरा है और पीछे छोड़ गया दहशत के ये निशान। डर के साए में जी रहे ये लोग डर्रा गांव के रहने वाले हैं। यूपी के हरदोई जिले के इस गांव में हर तरफ ऐसा ही मंजर है। लोग समूह बनाकर हाथों में डंडा लेकर घूम रहे हैं। पूछने पर बताते हैं कि पिछले 1 महीने से गांव में कोई चैन की नींद नहीं सो सका है। सर, हमारे गांव में एक महिला ने शेर को देखा तो वो तो बेहोश हो गई थी, और हमने उसके पक्षिन्ह भी देखे हैं तो वो हथेली से ज्यादा बढ़कर है। इसलिए पूरा साबित हो रहा है कि शेर है हमारे गांव में। हमारे पूरे गांव में दहशत सी बनी हुई है। मतलब बच्चे हमारे जो हैं डर के मारे पढ़ने नहीं जाते हैं, और गेहूं का बुवाई का कार्य चल रहा है, वो भी सब बंद पड़ा हुआ हमारा। गांव से 3 किलोमीटर गोमती नदी है। गांव के तरफ से और गोमती नदी के पास तक चिन्ह के निशान मिले। हम लोग वहां पर पहुंचे और देखा कि लेकिन शेर यहाँ पर मिला नहीं है। और हम लोग जानते हैं, देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये शेर कहीं पर रुका हुआ है और इसलिए भय सता गया है सारी जनता को। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसने उस बाघ को साक्षात देखा है, लेकिन जिसने देखा है वो इस कदर सदमे में है कि खौफ अभी तक उसकी आंखों में देखा जा सकता है। लेटर गए रहे और बहुत बड़ो रहा जानवर, मोटे मोटे हाथ पाए रहे और धारी रहे पीले करिया के बैठाड़े गए।
विमला देवी का दावा है कि विशाल काया का दिखने वाला वो जानवर बाघ ही था। उसे देखने के बाद ये भागते भागते बेहोश हो गई। मौके पर पहुंचे वन विभाग के अफसरों ने पंजे के निशान से अनुमान लगाया है कि गांव में दहशत का पर्याय बन चुका वो अदृश्य जानवर टाइगर है। वो पूरा जवान शेर है, बहुत बड़े पंजे के निशान हैं। ऐसा अनुमान लगता है कि ये टाइगर है। पंजों के निशान वाला वो जानवर चीता है या बाघ, ये तो तब पता चलेगा जब वो पकड़ा जाएगा। लेकिन उसकी वजह से पिछले 1 महीने से इन लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। दहशत इस कदर है कि ना तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ना ही मजदूर खेतों में ठीक से काम कर पा रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और गाँव के लोग अपनी खेतीबाड़ी करने नहीं जाते हैं। गन्ना छोलने के लिए कोई मजदूर तक नहीं जाते। हरदोई जिले के गोमती नदी के किनारे हरदोई, सीतापुर और लखीमपुर की सीमा जहानी खेड़ा के पास हाईवे पर मिलती है। हाईवे से नीचे उतरते ही पहला गांव डर्रा पड़ता है। गांव वालों का कहना है कि आखिरी बार उस टाइगर के निशान गोमती नदी के किनारे मिले थे। ऐसा प्रतीत होता है कि या तो गोमती को शेर ने क्रॉस कर दिया है या फिर गोमती के किनारे से चल करके फिर वापस आ गया है। वापसी का कोई चिन्ह अभी हमको प्राप्त नहीं हुआ है। टाइगर की दहशत डर्रा गांव से सटे दर्जनों गांवों में महसूस की जा रही है। गांव के लोगों का कहना है कि अगर सरकार जल्द उसे पकड़ने का कोई इंतजाम नहीं करती है तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशांत पाठक, हरदोई, आज तक। नारी शक्ति को धार देने वाली ये कहानी है महाराष्ट्र के बुल्ढाना की। यहां पर एक नवविवाहिता ने मिसाल कायम कर दी। शादी में मिले तोहफे के रूप में मिले कैश को उसने कुछ दिन पहले सुसाइड करने वाले एक किसान के परिवार को दान दे दिया। आइए मिलते हैं उस नवविवाहिता से और जानते हैं कि कैसे उस नवविवाहिता के मन में आया ये नेक ख्याल। शादी की ये तस्वीरें ना तो किसी सेलिब्रिटी की है, ना ही किसी बड़े नेता की और ना ही किसी बड़े बिजनेसमैन की। लेकिन दुल्हन बनी महाराष्ट्र के बुल्ढाना की जया भटकर ने काम ही ऐसा किया है जिसकी वजह से यह शादी मीडिया की सुर्खियों में है। खामगांव तहसील की रहने वाली जया भटकर ने शादी की मुंह दिखाई रस्म में मिली रकम को एक ऐसे किसान के परिवार को दान में दे दिया जिसने कुछ दिन पहले कर्ज की वजह से सुसाइड कर लिया था। महाराष्ट्र में किसानों के लिए बहुत समस्या, उनकी बहुत गरीबी है और मैंने ये मेरे मन में बहुत दिनों से था कि मैं इनके लिए कुछ करूं। तो मुझे जो शादी में पैसे मिले तो मैंने उन्हें सोचा कि किसानों के लिए उपयोग में लाया जा सके उन पैसों को। तो हम लोग सब, हमारी पूरी फैमिली, हम सभी वहाँ गए, किसानों को हमने देखा, वहाँ पर उनकी हालत देखी और मैंने फिर थोड़ा विचार किया कि हमें कुछ पैसे उन्हें दे दीजिए। फिजियोथेरेपिस्ट जया भटकर की शादी 15 दिसंबर 2015 को हुई थी। तोहफे में इन्हें करीब 11,000 रुपए मिले थे। तोहफे में मिले रुपयों को जया भी दूसरों की तरह अपनी जरूरत के लिए खर्च कर सकती थी, लेकिन इन्होंने जब अपने पति और ससुराल वालों से आत्महत्याग्रस्त किसान परिवार की मदद की बात की तो लोगों ने खुले दिल से इनका साथ दिया। मेरा ये सोचना है कि अगर सभी लोग अपने शादी में से कम 10 रुपए भी अगर दे तो किसानों की समस्या सॉल्व हो सकती है। जया की इस मदद से हिवरखेड़ गांव का ये किसान परिवार बेहद खुश है। कर्ज में डूबे इस परिवार के लिए ये रकम बहुत बड़ा सहारा है। मला त्या पैशाबद्दल खूप आधार वाटला आणि ते पैसे म्हणजे त्यांचा 1-1 रुपया जमा करून मला दिले, त्याच्या माझ्या घराला खूप आधार झाला। त्याविषयी मी त्यांचे आभार मानतो। 11,000 की रकम कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन इस पैसे के पीछे का संदेश बहुत बड़ा है। जया भटकर का कहना है कि अगर देश की हर दुल्हन ऐसी सोच रखे तो किसानों की बहुत बड़ी मदद हो सकती है। जका खान, बुल्ढाना, आज तक। गांव आज तक में बस इतना ही। देश और विदेश की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।